तो हेलो दोस्तों, मैं उमंग कुमार द्विवेदी और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में जनरल नॉलेज के कौन कौन से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं आज हम आप लोगों को उन्हीं को बताएंगे और आप लोग वही बस याद करके जाइएगा। ये बता रहे हैं क्योंकि हम लोग सभी जितने विगत वर्ष के पेपर हुए हैं उनका हम लोग निचोड़ आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। ये नहीं कि कहीं से भी हम लोग जीके का क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखिए, इसमें जो पढ़ा रहे हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसी में से आपको क्वेश्चन फंसेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन को लाते हैं। देखिए, तो इसके पहले वाली वीडियो में जो हम लोग की फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी उसमें 8 ही क्वेश्चन तक सॉल्व कराए थे। अब इसमें हम लोग 9th से देखेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अब हम लोग 10वां देखेंगे। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। तो कंप्यूटर की जो स्मृति होती है उससे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो होता है बिट्स के द्वारा। यहाँ पर क्या होगा? बिट्स के द्वारा कंप्यूटर की स्मृति यानी ज्ञान जिसको बोलते हैं उसको कैसे मापते हैं उसको, तो बिट्स के द्वारा मापते हैं। तो अब हम लोग 11वां क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है तो आर्यभट्ट था। देखो, एक चीज़ और बता देते हैं। ये जो 11वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, ये आप समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्या? वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। देखिए, आर्यभट्ट क्या थे कि चंद्रमा पर उन्होंने ही बायां कदम रखा था सर्वप्रथम, आर्यभट्ट। तो आप लोग बहुत पहले इसको पढ़े रहे होंगे। तो आर्यभट्ट हैं जो अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह था। अब देखिए, हम लोग देखेंगे 12 नंबर। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? 12 नंबर देखेंगे। जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है? तो जीवाश्म जो होती है वो परतदार शैल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? परतदार शैल में जीवाश्म पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? देखिए, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें हो जाएगा क्या? नाइट्रोजन। आपको बताते हैं कैसे। देखिए, नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। ठीक है ना? नाइट्रोजन जो होती है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। देखिए, नाइट्रोजन ज़्यादा क्यों पाई जाती है? अगर ऑक्सीजन जो है, ठीक है ना, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा पाया जाता, और देखिए 78% ये पाई जाती हैं और उसके अलावा इसमें अन्य गैसें पाई जाती हैं, तो 78 ये हो गया। अब बची कितना? अब जिसमें से बची 22 गैसें, तो 22%, 22% इसमें बची थी। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है, हीलियम, जितनी प्रकार की मतलब गैसें हैं वो सब हो जाती हैं। ठीक है ना? तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है तो देखिए क्या होता है ना कि आग पर फिर काबू नहीं पाया जाता अगर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। इसीलिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। इसीलिए आग पर आराम से हम लोग गैस का यूज़ करके हम लोग आग पर काबू पा सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग 14 देखेंगे। देखिए, एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पर। ये जो हम क्वेश्चन बताए हैं 13 नंबर, ये वाला जिस पर हम टिक करते चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं। हाँ, अब देखिए, इसमें कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो देखिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं कौन सी हवा वर्ष में 2 बार, यानी देखिए 2 बार क्या होता है? गर्मी एक आती है, ठंडी आती है, जिसको बोलते हैं सर्दी। ठीक है ना? तो देखिए 2 ही आती हैं, तो 2 बार। तो कौन सा? तो मानसून पर वो निर्भर होता है। तो इसका मतलब ये सी नंबर सही होगा। ठीक है ना? अब देखिए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो कारण होता है वो चंद्रमा का जो ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, कोई भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना।
तो उसी प्रकार चंद्रमा जो होती है वो ग्रेविटी करती है, यानी अपनी तरफ किसी भी चीज़ को आकर्षित करती है, इसीलिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 15 का आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, गोबी कालाहारी आटाकामा सहारा क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें जो 16 नंबर का हो जाएगा, 16 नंबर का इसमें बी हो जाता है। इसमें 16 नंबर का क्या हो जाएगा, बी। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। देखिए आपको बता देते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। अगर आपको इसे क्वेश्चन बना के दे दिया जाए कि जैन धर्म के, यहाँ पर जो 23 है, ये देखिए यहाँ पर जो 23 लिखा है, इसी के स्थान पर बोल दिया जाए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार, या ऐसे बोल दिया जाए जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो अगर 24वां बोलेगा तो वो हो जाएंगे महावीर स्वामी, ठीक है ना। इतना समझ में आया। चलिए अब हम लोग 18 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए जो नर्मदा नदी होती है, नर्मदा नदी जो होती है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। एशियाई में खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो कल्पनाजीत संधू थी, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखिए 20वां है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है। तो देखिए नीलकंठ यानी बहुब्रीहि समास, क्या बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास आप लोग तो पढ़े होंगे, बहुब्रीहि समास क्या होता है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम उसका वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कितना 20 नंबर देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर। तो अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना % है। तो जो उत्तर प्रदेश की आबादी है, यानी यूपी की जो आबादी है वो 16.4 है, यानी पूरे भारत की जनसंख्या के कितना % है, 16.4% है। पूरे भारत की जनसंख्या में इतना % उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, ठीक है ना। अब देखिए 22वां नंबर है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी। तो रमन लम्हा। हाँ एक चीज़ और है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी, तो रमन लम्हा थे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग 23वां देखें, निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है। पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति, ए व सी। तो देखिए जो पवन ऊर्जा है ये निरंतर चलते रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जो है डी ज्वार शक्ति, तो यहाँ पर जो हम लोग का हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा बी हो जाए। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इसलिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो अब हम लोग देखेंगे 25वां क्वेश्चन। अब हम लोग 25वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध हो गया है। देखिए भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, न कि संवैधानिक अधिकार है, न कि प्राकृतिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ब्लैक पेन लेते हैं। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है रामनगर नैनीताल में है। कहाँ है, रामनगर नैनीताल में है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर सुंदरवन है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ये सुंदरवन है, ठीक है ना। ध्वनि का मापक इकाई को कहते हैं। तो ध्वनि का मापक देखिए डेसिबल होता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीबी, डेसिबल। देखिए मिनिमम जो हम लोग बात करते हैं, हमारे जो कानों को कोई दिक्कत ना हो,
तो वो कितना डेसिबल उसकी ध्वनि होनी चाहिए। देखिए अक्सर जो नॉर्मल बोली बोली जाती है वो 60 डेसिबल होती है। कितनी? 60 डेसिबल। देखिए 60 डेसिबल जो होती है, 60 डेसिबल, ठीक है, 60 डेसिबल जो होती है ध्वनि, वो आपके कानों के लिए मतलब आपके कानों के लिए संवेदनशील होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यही अगर आप देखिए क्या बोला जाता है कि जिसे अगर 90 डेसिबल होती है तो आपके कानों के लिए बहुत ज़्यादा ही हानिकारक होती है वो, तो इसलिए 60 डेसिबल मिनिमम होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये पार्ट 2 है, अब इसके बाद पार्ट 3 आएगा जीके का। जितना जितना पढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा आप इस थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। देखिए इतना जो आपको पढ़ा रहे हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पुलिस का पेपर उठा कर देखिए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इतना क्वेश्चन याद करके जाइएगा, मेरी गारंटी है कि आपसे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इतना मैं चैलेंज दे रहा हूँ, बाहर ही नहीं पूछेगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 का आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ एक चीज़ और है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमारी जो उसमें बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हमारी यूट्यूब पर अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुँचे और आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन करें, याद करें, पढ़ें। तभी आप लोगों का सपना और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकेंगे। चलिए अब हम लोग तीसरे पार्ट में मिलेंगे।